बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। लगता यूँ है कि ख़ित्ते में आसेब का साया है। कोई नहुसत के बादल शादल जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद जो है ख़ित्ते के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही और ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं वो ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं, डराने वाली हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और साथ साथ इसराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर और मामला ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का है। न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान के पास भी हैं, ईरान के पास क्या होने चाहिए, इंडिया के पास भी हैं। लेकिन पहले ये हमले के हवाले से थोड़ी सी बातचीत, इसमें तेज़ी आती जा रही है इन मामलात के अंदर। ट्रंप साहब का ख्याल है कि जो ईरान है वो सीधी बात नहीं कर रहा। जो अफसरदगी है या यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसमें तेज़ी है ईरान के अंदर और उसका लेवल जो है इतना ज़्यादा है कि ईरान जल्द ही बम बनाने के काबिल हो जाएगा। और उन्होंने ये बात कही है कि मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान के साथ बातचीत जो है आजकल में होगी। ईरान के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं उनका कहने के मुताबिक शायद ये जुमे के रोज़ मुतवक्के है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसमें अभी दोनों साइड से जो ख़बरों के हवाले से मामलात जो हैं कुछ उलझे हुए हैं कि कब ये मीटिंग होगी। अगर मीटिंग हो जाए तो ये जो बुखार उबाल इस वक्त जंग के हवाले से है तो वो भी ठंडा पड़ जाएगा कि क्या वाकई कोई डेवलपमेंट हुई या नहीं, या फिर वाज़े हो जाएगा कि इसराइल ने वाकई हमला करना है या फिर मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें मशरक़ वस्ता से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना जो गैर ज़रूरी अमरीकी स्टाफ है उसको कम करना शुरू कर दिया है, उनको निकालना शुरू कर दिया है। तो ट्रंप साहब से इस हवाले से सवाल किया गया कि आप मशरक़ वस्ता से लोगों को क्यों निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ डेंजरस प्लेस, इट्स अ बैड प्लेस टू बी। और वो मामला यही है कि ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है कि अगर हमला हुआ, इसराइल ने हमला किया, तो हम अमरीकी अड्डे जो हैं ख़ित्ते के अंदर, जिसमें इराक़ के अंदर अड्डे शामिल हैं, बहरीन और कुवैत के अंदर अड्डे शामिल हैं, तो यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। अब मामला ये है कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी कोई वाज़े किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं है। एक तो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि ख़ामेनेई साहब जो हैं वो बिल्कुल वजाहत से ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते। ये कह, दूसरी तरफ वो कहते हैं अमेरिका कौन होता है और तू कौन है, आप हमारे मामलात में दखल देने वाले कौन होते हैं कि आप कहें कि इस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च नहीं करेंगे, इस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च नहीं करेंगे। तो फिर फ़ौरन आपका दिमाग घूमता है और आपका दिमाग इस चीज़ के ऊपर जाता है कि ईरान के लॉन्ग टर्म प्लान्स के अंदर न्यूक्लियर हथियार बनाना शामिल है। और एक जो तशवीशनाक अमर है, अब तो ढकी चुकी बात नहीं रह गई है किसी से कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पे नहीं है। तो वो पिछले दिनों में एक ट्वीट देख रहा था जिसके अंदर एक साहब ने बाकायदा तौर पे बड़ी वजाहत के साथ सैटेलाइट इमेजेस के साथ बताया हुआ था कि ये सुरंगें जा रही हैं जी न्यूक्लियर फैसिलिटी को, इस पहाड़ के नीचे या इस छत के नीचे ज़ेरे ज़मीन उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। तो इस हवाले से मामला तशवीशनाक हैं कि क्या आइडेंटिफाइड जगहों के ऊपर ईरान के अंदर जल्द ही मिसाइल दागे जाएंगे। और ईरान के मिजाज को अगर आप देखें तो फिर ईरान जो है वो हमला या जवाब किसी ना किसी सूरत के अंदर देता है। तो पाकिस्तान के लिए इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा जो है वो सर के ऊपर खड़ा हुआ है, अमेरिका वो जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एक एहतजाज का पहलू है, वो अलहदा पहलू है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियों में क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। अगर आप ख़ास लोगों का जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं उनका ख्याल है कि अमेरिका को शायद पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो लेकिन अगर आप ये मामला देखें, इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर या इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना है तो पाकिस्तान से पूछ के हमला तो नहीं करना, नंबर एक। और अगर उन्होंने हमला किया तो उसमें उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मिसाइल हमने नहीं चलाना, उनके पास ऐसे मिसाइल शामिल उनके पास मौजूद हैं जो वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की फिर जिम्मेदारी क्या बनती है।
पाकिस्तान की जिम्मेदारी वही बनती है जो ईरान ने दिखाई जब इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ख़राब हो रहे थे। डिप्लोमेटिकली उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। पाकिस्तान से बातचीत करके उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं फिर वो इंडिया तशरीफ़ ले गए और इंडिया में बातचीत करके मेरा ख्याल है वो शायद सऊदी अरेबिया तशरीफ़ ले गए थे। तो और उसी वक्त कहीं आसपास ही इसी के करीब इंडिया ने जो है फिर हमला कर दिया था। इंडिया बाज नहीं आया था। तो एक अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उन्होंने एफर्ट की थी। तो पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में भी मेरा ख्याल है ये शामिल होना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली वो ईरान से भी बात करे, वो ये भी बात करे, अमेरिका से भी बात करे। और अगर किसी किस्म की ईरान गारंटीज देता है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान को वो मैसेज जो है पीस की खातिर देना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से जो मामला है पूरी दुनिया के अंदर एक्सपर्ट्स इस हवाले से क्या कहते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें लोग जो हैं वो बहुत क्लियर हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं अगर आपके पास हों, तो एक मिसाल के तौर पर ईरान को देख लेते हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो इस्राइल हिम्मत ना कर रहा होता ईरान के ऊपर हमला करने की। तो ट्रंप साहब भी बहुत मोहतात होते ये बात करने में कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। तो जो न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी में आपके पास डिटेरेंस होती है या आप दूसरे को रोक सकते हैं, वो मौजूद होती है। इंडिया और पाकिस्तान के एक वाहिद ऐसी मिसाल है जो कि न्यूक्लियर हथियार रख के भी आपस में जंग कर रहे हैं और दुनिया दंग है उसके ऊपर के ये हथियार रख के भी जंग कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी आप देखें दोनों ममालिक का ये कहना है कि हमने जो टारगेट्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ हिट किए हैं वो मखसूस किस्म के टारगेट्स हमने हिट किए हैं और हम उसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों तो क्या ईरान को जो है ये हक हासिल नहीं है कि वो न्यूक्लियर हथियार ले। ईरान के अपने मखसूस हालात हैं जिसके अंदर उनका या लेवांट के इलाके के अंदर या फ़लस्तीन के इलाके के अंदर अपना हमास के हवाले से जो असर व रसूख है और दीगर हुसीस के हवाले से जो उनको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, यमन के अंदर जो बैठे हुए हैं हिज़्बुल्लाह के हवाले से जो कहा जाता है, एक मखसूस रोल उनका है। उस तनाजुर में इस्राइल और अमेरिका को महसूस होता है कि ईरान जो है वो उनके ऊपर हमला कर सकता है और इस्राइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा है कि इस्राइल तबाह हो सकता है ईरान के हाथों अगर न्यूक्लियर हथियार ईरान ने हासिल कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं। तो जो बात हम रोकने के हवाले से कर रहे हैं या दीवार बनाने के हवाले से कर रहे हैं तो इजराइल भी उसमें पीछे नहीं है। तो ये मखसूस हालात के अंदर कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। अब जनरल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा जो है इन मखसूस हालात की वजह से बहुत सारी साजिशी थ्योरियों को जन्म दे रहा है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मुलाकातें होने जा रही हैं। और एक मामला इसमें यह भी है कि इसको मीडिया के अंदर इतनी हाइप नहीं दी जा रही। ना अमेरिका की तरफ से कोई इस एजेंडे के हवाले से कोई ख़ास रिपोर्ट्स इमर्ज हुई हैं। हाँ, जो करेला साहब हैं जो जर्नैल हैं अमरीकी, उन्होंने वजाहत की है थोड़ी सी कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो सकती है और उन्होंने काउंटर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की है। उन्होंने IS खोरासान के हवाले से, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान के हवाले से बातचीत की है कि यहाँ पे हमारा कोऑपरेशन जो है पाकिस्तान के साथ मौजूद है और हम इनको बड़ा वैल्यूड पार्टनर समझते हैं और हम इसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तमाम एपिसोड में से मज़ीद खून रेज़ी नहीं होगी, मज़ीद इस खित्ते की डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगी। हो नहीं सकता कि ईरान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन हो या जंग हो और उसका असर जो है वो खित्ते में ना आए। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।